चंद्र की जय। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। कथा प्रारंभ करे के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लेते हैं। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे प्रभु राम आ जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे हनुमान आ जाओ। मेरे भगवान आ जाओ। मेरे नंदलाल आ जाओ। मेरे गोपाल आ जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। और जो कदाचि मोहि मारी हैं कहो पुनि हो सनाथ। बाली है ओला तारा है उखर पत्नी है अनेक प्रकार से समझात सुनन महाराज के तू आज लड़े किनारे के बिल्कुल झन जावा का बके। तो तुहर जौन भाई है ना वह राम लक्ष्मण नाम की जौन राजा दशरथ के पुत्र है
और जौन मन काल घलाल जीत दारहीन महाराज तेरे सुखद मित्रता हो गए और ओखरे बल पा करके आ करके तुहला ललकारत। तो आज झन जावा महाराज, नहीं तो तुहर से सुग्रीव है वो काहे बात नहीं करे सकत है ते ललकारती सो। लेकिन बाली कहीं सुन न तारा तय नहीं समझ, मैं आखिर राम के का बिगाड़े, वो प्रभु है तुम समदर्शी, सबला समान दृष्टि से देख। अब मैं जब ओखर कुछ बिगाड़े नहीं या कुछ करे नहीं तो काबम बोला मारी भाई। अब मान ले मारी दिस तो फिर सनात हो जहां। ऐसे कहते हुए असे कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। ऐसे करके महाअभिमानी जोन बाली है आगे चली से त सुग्रीव तिनका के बराबर घला महत्व नहीं दे और बड़ा आवेश क्रोध में आकर के हिरे उभौ बाली अति तर जा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। बाली ऐसे बिल्कुल धमकाते हुए ललकारते हुए वो खरसो भीड़ी से कहीं तय आया है कि कहीं तोला बता सकते हैं कहीं ताखर बल पा के आ। मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। अब ऐसा जोर से मुटका मारी से अब मुटका मार करके जब गर्जना करी से तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार भद्र समलागा। बाली के मुटका के प्रहार से ये सुग्रीव महाराज जो लड़े गए से लड़े के शौक पाले रही से राम के बल पा गए हैं जाके लड़िया वो मोर काय करे सखी। ऐसे जो उन मन में भाव रही वो सब के सब खत्म हो गए। कुछ समय तक देखी मैं थक पकाए से ही करा था तो महाप्रसाद जो पीछू में धनुष बाण लेके खड़े रही यहाँ कहे तो हो सका तो हमारे ही मोर काम बन जाए। वो कहा के मारा थे तो बाली के जब परिस गोइहा पिटान तो गोइहा पिटान परे में कहीं फिर वो व्याकुल हो। अब व्याकुल होकर के ऐसना भागी कि वो डहर नहीं पाई। भगवान राम सुग्रीव ने जब देखा था कि एकदम उटपुटांग आखी कान मुन के भागत महाप्रसाद एती आवन एती ओती कहा जहाज एती आवन जी कहे फालतू बात मत करो। अरे मोटरसाइकिल 100 की स्पीड में मुड़ी था एतिया कर तय तो मोला वहां भिड़ा दे कही नहीं लड़े जाओ कहा था तो जा मैं हूं ना मैं हूं। और जबरन भिड़ा दे कही जब परा थे गोइहा पिटान तेतिया अरे मोल जेती डहर मिली तेती भागिया कही जी बचाए। ऐसे करत करत सुग्रीव महाराज हो आने दिशम भागत भागत भगवान राम हनुमान खड़े रहे पेड़ के तीर में। भगवान राम कहीं हनुमान कसगा कहीं महाप्रसाद तोती भागत है कहीं बस सुरह बानी के तो हम ही मल्लो मेरे जाए पढ़ी का के तो चलन प्रभु के। अब वो बेचारा के हैंडीले है नहीं मुड़ा थे मोटरसाइकिल के 100 की स्पीड है बलाए बद बहुत बलाए लेकिन मुड़त बन ही था जी के डर में भागे सीधा कहीं तो चला भाई उखर सो हम ही चल। अब भगवान राम और हनुमान जी महाराज पहुंच गए। सुग्रीव महाराज महान पीड़ा से दर्द से व्याकुल है परे है को यहाँ पीता है कहीं कैसे मितान महाप्रसाद कुहलत बलात रहन तो आया का बनी फालतू बात मत करो के का बनी मुड़ा का बनी आके तय धसा दे उल्टा कहीं मार खवा दे है मैं तोर भरोसा में गए कहीं तो मार खा गए और कहती का बनी तो मोर डहर मिली तेती जहां धन कहती बस जी बचाए भागा था। भगवान राम कहीं सुनन चुप रहन ठोकन भाई हमरो गोठ तो का सुन है तुम्हार गोठ लजी के जानदारे मोर महाप्रसाद कैसना है ते। भगवान राम कहीं सुनन महाप्रसाद बात है कहीं वैष्णव तू सोचा था तैना नो है ता का बात है कहीं तो एक रूप तुम भ्राता दो अते ही भ्रम ते माँ रेऊ नहीं सो।
ऐ महाप्रसाद कही कारण ये कही तुमन के दोनों भाई के शकल एक बराबर है। उमम बोले भ्रम हो कि समझ में नहीं है कौन है बाली और सुग्रीव है। सुग्रीव महाराज आग बबूला हो गए, फालतू बात मत करो के। जब हमार दोनों भाई के शकल एक बराबर है तो तोर अकल कहाँ गए कही। अक्का जनरल नॉलेज तोला नहीं है, तोला खुद समझना रही से कही। अरे जो मारा थो ही तह बाली अब भागत है तह सुग्रीव, अक्का जनरल नॉलेज होना चाहिए। अब करे कुराए में कुछ नहीं है, तुम्हारे भाई तुम दोनों भाई शकल एक बराबर है और तब तो अकल कहाँ गए, अक्का का समझदारी नहीं। ऐसे करके सुग्रीव महाराज भगवान राम बने धुनकी से। भगवान राम घला मित्र के उलाहना देख करके बड़ा प्रसन्न है। सुनन तुमकर मोर गोठल रहा तू का गोठल सुनिया, मार खवा दिया उल्टा। भगवान राम कहीं सुनान महाप्रसाद अब वो चूक हो गई जी, ये डाल लेनी होगी। कर पर सुग्रीव शरीरा तनु भाकुली मिटी सब पीरा। भगवान राम देखत कौन में लागे है कैसे है के बढ़िया ठोकन सहलाए लागे से सहलाई वगैरह है भगवान के स्पर्श करस से ही ओखर जत का मिट्टी सब पीरा। सुग्रीव महाराज के सब पीरा है दर्द है तुम खत्म हो गई से ठोकन हाय जी लागी से। तब सुनन अब दर्द थोड़े कही नहीं, अब नहीं महाराज कही पीरा तो खत्म होगी कही। आयोडेक्स मलिए काम पर चलिए मोर स्थिति ठीक हो गई कही। जो भक्खल पड़े रहे ना तो आप स्पर्श करे दर्द दूर हो गए महाराज। हाँ ठीक, अब ऐसे करे तुम्हारा दर्द है दूर हो गए तो काय करे के एक तू और लड़े जावा। बड़ा मरना है रे कही, एक घर लेके है माने ठोकवाए है कही। अब फिर कहते एक घर आओ जाए एक घर आओ, अर्थात जो करना रही पहली नहीं कर डाल। नहीं महाप्रसाद दो दात ठोकन चूक हो गई कही। मेली कंठ सुमन की माला पुनि पठवा बल देहि विशाला। भगवान राम कहीं सुनन महाप्रसाद कहीं मैं वो दार भुला गए। ये दार तुम मोरो बल न कई हार्स पावर कतकल है तेल बतावा कहीं मोर ताकत तुम दे दे तो मोर ताकत घला ले लो कही न तुहर ताकत मोर ताकत न मोरे ताकत है पर्याप्त हो ही कही। अब मैं तुहला ताकत देता तू जावा। सुग्रीव महाराज ला कुल मिला के भगवान फिर समझा के तैयार करेंगे। सुग्रीव महाराज फिर गई है ए दारा बनता नहीं पड़ा जी कही तू माला पहरे है मैं जानदारियां कही। अब जानदारियां माला पहरे थे सुग्रीव नहीं पहरे थे बाली। अब धोखा नहीं हो महाप्रसाद जावा। नाना विधि भई लड़ाई अब बिटप ओट देख रघुराई। सुग्रीव महाराज फिर जब गई से ना नाना प्रकार के नाना प्रकार। हेलो नाना विधि भई लड़ाई बिटप ओट देख रघुराई। भगवान राम देखा थे सुग्रीव महाराज यदार बने ना जा करके बढ़िया खोबिया के लड़ा थे बाली से। लेकिन एक चीज देखी सुग्रीव लड़ा थे या भगवान अपन बल देखे पुनि पठवा बल दे विशाला। अपन विशाल बल ताकत लगला दे के भेजे है तब बोले सुग्रीव महाराज अपन आदत के अनुसार बहु छल बल सुग्रीव करी हारा भय मान मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतान। भगवान के बल पा करके भी सुग्रीव महाराज है वहां जा करके आउ साना घाटा करत कोई जनी राम के बल पाए हैं तो उसके सख्या धन नहीं सख्या तो अपनो बल मिलाए कस करत है सामने और छोड़ न राम भेजे जाए मैं अपन बल देते तो अब तो खूब के लड़। लेकिन सुग्रीव महाराज वो जीव समझा ईश्वर कत को भी हमारे पक्ष में है तब हो जीव ला भरोसा नहीं हुआ।
जबकि भगवान राम आज के पहली घटना में मितानी बदीन है ना, तो सुग्रीव महाराज ला विश्वास देहे बही दुम भी अस्थिताल दिखराए बिनु प्रयास रघुनाथ है। वो भगवान बोल कम माने काम ल कर दे, जेमा मोर महाप्रसाद ला विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए। और वो कही सोच का बेरा देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, अब बाल बधप कर भई पर। अब मोला विश्वास हो गए मोर महाप्रसाद भारी खरतरिया है, अब यह कर डाली। अब तोर महाप्रसाद बल दे के भेजे है, अब महाप्रसाद के कहे में गए है तो अब महाप्रसाद अपन बल दे तो भरोसा कर रहे। तो ये हमन की जीव मन के सब यही गाथा है, हमन ल ईश्वर घला में भरोसा है तो नहीं हो पा। अब साना घाटा करके तेती लड़ीस फिर पार नहीं पाइस ना, तो भगवान राम ध्यान धरी से ना ये थक पका गए कही। तब भगवान राम है फिर हृदय तक के खींच करके फिर बाढ़ छोड़े है और बाली के जो छाती में पड़े है। आप एक चीज देखिए, सुग्रीव एक जीव है और एक जतका जीव हन तिमा हमन सो यही प्रकार के कुछ कमी है। भगवान कथे कि तय नवम सरल सब संग छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न दिया। अरे मोर तो भरोसा करके देख भाई को। लेकिन आप देखिए जैसे सुग्रीव महाराज ला भरोसा देहे के बाद विश्वास नहीं, भगवान अपन बल दे के कह ये दार नहीं लागे मोर बल लेके जा, तब वो विश्वास नहीं। एक प्रकार से देखिए तो सुग्रीव महाराज में बहुत सारा कमजोरी और बुराई है, और हम ही मन के प्रतिनिधित्व करते हैं, हम सुग्रीव मान के चले, हम मन वही बात। सुग्रीव महाराज की कुछ कमजोरी बता था जेखर कारण से वो अच्छा पात्र नहीं माने गए है। सुग्रीव महाराज में प्रमुख रूप से 4 कमजोरी है। पहला कमजोरी ये है कि वो बड़ा विषयी है और कामी है, जे लोग खुद स्वीकार भी करते काय करिए महाराज विषय विवश नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपि अति कामी स्वीकार करते बेचारा भुला रतन महाराज हम अलग करता। सुग्रीव महाराज के दूसरा एक क्या विशेषता पहा, वो भारी डरपोक, वो केवल राम लक्ष्मण लाद देखी तत्के भागे, एक देख तो हनुमान पता लगा अटके डर देखा थे तह कापट। वो बाली हमारे पे चल रहे है मायावी ल वहल भाई एक खून निके दादा फिर मोला झन मार फिर भागत शिला द्वार ले चले ऊपर गद्दियों में बैठ गए तो थोड़ा था गए है तो भैया मारा था तेको दुह कचारी कचारा हो जाते तू होने, वो बालिक पिटान पर थे तुहल भागत, वो लड़ाई में हो तिहले भागत। तो सुग्रीव महाराज के दूसरा कमजोरी ये है कि स्वभाव बड़ा डर। सुग्रीव महाराज की कमजोरी तीसरा आवे है वो बचन के पक्का नहीं है। अभी आने को थे नाथ बाली और मैं दो भाई प्रीति रही कछु पड़ गई अबर प्रेम भाई थोर कन में कहा तो ओ बाली मोर महाप्रसाद महाहितैषी महाराज, बाली परम हित जास प्रसादा मिले हो राम बहुत समन विसात, बड़ा हितैषी है और थोड़े कन्नी होते फिर भेंट होते राम से कहते मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधुन होए मोर यह। तो बार बार अपन स्टेटमेंट बदलत रखे, अपन विचार में दृढ़ता नहीं हो। सुग्रीव महाराज के खामी है। और सुग्रीव महाराज में चौथा एक थी बुराई कहा या अवगुण कहा, वो चालाक बहुत ज्यादा है। जैसे भगवान राम कहीं सुनु सुग्रीव मैं मारी हूं बाल ही कही बात प्रश्न उठाई कोई सख्या धन सख्या महाराज माने कसम खाए तो रस सख्य धन कर परीक्षा ले ला। ईश्वर ए महाप्रसाद बताए है और हनुमान जी सब लग कई दारे, तब हनुमान तू भय ऋषि की सब कथा सुनाए। बोले वह बहुत चालाकी भरे हुए है, भगवान फंसो कस करत, अब भगवान फंस घला गे वह कथे सखा सोच त्याग बल बोरे सब विधि घटब काज में तोरे, तो काम ले जरूर कर यहाँ गरुआ पूछी छुप कहत मैं मारी। सुग्रीव महाराज अपन काम ले पहली करवा घला दारी, तो तो महाप्रसाद बाद में करबन मोर ले पहली कर दे।
अर्थात चतुरता है, चतुराई है, या अवगुण दुर्गुण कह, सुग्रीव महाराज में चार ही कमजोरी। तो चार ही कमजोरी है, खर मतलब वो खर महत्व कम हो गया, इससे बात नहीं है। आप देखिया सुग्रीव महाराज में चार ही ऐसी विशेषता है। मैं कहा था मानस के अन्य पात्र में खोजिया तो मुश्किल से मिली तो नहीं मिला। ये चार विशेषता भी है, बहुत संक्षेप में रखा था मैं। पहला है वो हनुमान जी के छोड़े वो राम पर भरोसा नहीं है, केवल संत पर भरोसा है। संत पर भरोसा करने वाला व्यक्ति मानस के पात्र खोजला, केवल अगर हनुमान पर ही वाला भरोसा है, भगवान में नहीं। और दूसरा है, आप देखिए सुग्रीव महाराज का और जबरदस्त विशेषता जो मानस के अन्य पात्र में नहीं मिला है। अतेक विषम परिस्थिति आए के बाद वो हताश और निराश नहीं हुए। मार खा गए, वो यहाँ पिटान पड़े, फिर धुर्रा उलझर्रा के फिर अपन ज्यो के तो ये काय करवे भाई, हल्का रहेगा मार देगा, जब ठोकन छोड़ी से भाई वो लोग कुछ के नहीं है, हताश नहीं होते न निराश। जबकि भगवान राम हताश होकर निराश होकर के गाड़ा डोर खोजा थे। भगवान राम सो घलाई समस्या लखन लाल शक्ति बाढ़ लगे है, तो अक्का कन निराश हो गए। वो कहते कहाँ है गाड़ा डोर फंसियाक मर जाते रे भाई के मोर रहत में मोर भाई के हाल। यथा पंख बिनु खग यति दीना, मणि बिनु फणी करिवर करहिना, अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही जौ जड़ देव जी आवे मुझ। ये विधाता का बजियात मोलत मर जाने थे। अर्थात राम ईश्वर होते हुए भी मरण के कामना करे थे। तो तोर ले तो सुग्रीव बढ़िया है, वो यहाँ पिटान खा थे, मारे है, घर द्वार सर्वस्व लुटा गए है, और तब होले फिर छुछिंदा फिर घूमत, मन पर तहिना गोठियाद, मन पर तहिना खात, मन पर थे तहिना तोर परीक्षो लेवत। तो भगवान राम मरण के कामना करे थे। माता जानकी देखे जगत जननी माँ भवानी कह दुख के चक्कर में फंसी, तो कहत ओ त्रितल कहत आन काठ चिता बनाई, माँ तो अनल पुण्य देह लगाई, तजो देह कर बेग उपाई, दुसह बिरह सहन, मन चिता लगा के जल के मर जा। और जगत जननी राम मरे खोजा थे, सीता मरण चाहत थे, और भैया भरत लालो का सबसे प्रिय भाई वहू कहत मोर लखन कर भाई रे जे यहाँ बन बन घूमत है, ते बन सह ही विपत्ति सब भांति, और निदरे कोटि कुलिस अच्छा। ये मोर छाती फाटत का बनी मोल मर जाने चाहिए। तो जौन मेरे बड़े बड़े महारथी ईश्वर के अवतार राम मरेल खोजा थे, गाड़ा डोर खोजा थे, ते में सुग्रीव महाराज छुछिंदा है, सब छिन आगे है, मार खाए, गाड़ी खाए, थुथरा है। तब एक पैसा हताश और निराश नहीं जीवन से। सुग्रीव महाराज के तीसरा विशेषता है जो मानस के अन्य पात्र में नहीं मोला इसे लागते, अहंकार शून्य व्यक्ति। पूरा जीवन ल देख ला, कहीं भी वो मैं ऐसे करे बात नहीं है। अहंकार शून्य व्यक्ति मानस के पात्र में देखा सुग्रीव महाराज। और चौथा विशेषता है अपन आप ल सदोष मानते, कुछ भी होते ये गलती है मोरे। तब काय करिया भगवान राम के कहे के बाद, गरुआ पूछी छुए के बाद भी सुग्रीव महाराज ल विश्वास नहीं हुई। आखिर में भगवान है पाली ल बाण मारी ने, और एक हर बात भगवान राम फिर आगे चली ने, पराह बिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। भगवान राम बाली के पास पहुंची नहीं, बाण परे ले वह व्याकुल होकर के गिरीश पे है, लेकिन वाह रे बाली तत्काल उठ के बैठ गई है। अब भगवान के सुंदर शरीर मुख के शोभा ल देखी है। भगवान अरुण नयन है, हाथ में धनुष बाण चढ़ाए बाली तरफ दंताए। पुनि पुनि चित चरण चित दिन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। बाली है तो भगवान लबार देखी से, और देखे के बाद अपन चित्त ला भगवान के चरण में दिन है, और भगवान ल जानदारी की ईश्वर साक्षात
ये मनुष्य रूप में लीला करे आए हैं। मोर घर वाली कहत रही से ये बिल्कुल सही बात है, साक्षात ईश्वर के अवतार है। लेकिन बाली अब घायल अवस्था में कहत है, भगवान राम के तरफ देखें तक सुन न प्रभु कही, मैं तो सो प्रश्न करत हग कही, ओखर तय जवाब दे देते, मार दे तो मार दे के ले बता भाई कही। धर्म है तू अवतरे गोसाई, मारे मोही व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। बाली दो प्रश्न रखे महाराज कि आप धर्म के रक्षा में अवतार ले है महाराज, लेकिन तू ब्याज के भांति मोले छिप के काब मारे। अरे एको घ जाके मान ली मोर शिकायत करी दी से सुग्रीव है, एको घ बल आके पूछ लेगा। अब पूछे ताचे कुछ नहीं है प्रभु, आप धर्म के अवतार कहलाता। अब मोला ना लगते कि आप सीधा सुग्रीव के पक्ष लेके मोला तो मार दे महाराज, ये अच्छा न है, ये धर्म के अनुकूल न है। और सुग्रीव अतेक प्यारा कतेक दिन के होगे महाराज, कतेक दिन ले तुम्हार दोस्ती मित्रता है के, वो कोई अच्छा आदमी थोड़े है। तो सुग्रीव है तुम्हार प्यारा हो गए कही, अब मैं तुम्हार का बिगाड़दा रे, कतेकन बिगाड़दा रे महाराज। ये दोनों प्रश्न के उत्तर ल तू देवा। तो भगवान राम कही, ठीक है मित्र कही, ए बाली मैं तो बता था कि मैं काब मारे हैं। भगवान राम जो जवाब दिन है, तो अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कह जोई, ताही बधे कछु पापन होई। भगवान राम कहीन, सुन वाली छोटे भाई के जो पत्नी है, बहन है, पुत्र वधु है, वो कन्या है, ये मन चारों जिन एक समान कहीन। एला जौन भी कुदृष्टि से देखते वाला मारे घलाम पाप नहीं लगे कही, तो तय काय करे हत्या तय जानत है के। तो ये पाप ऐसे है कि निश्चित है तो हत्या होने चाहिए, अब पापों नहीं लगे मके। भगवान राम आगे समझाइन, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। भगवान एक चीज आओ कहीं, मम भुज बल ते ही आश्रित जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। भगवान राम कहीं जवाब दिन बाली बड़ा ध्यान से सुना थे। सुन न कही, एक तो अनुज बधुर रखे है बड़ा आपका पापे कही, तो हत्या करे में कोई दोष नहीं। और एक चीज आओ है कही, नारी सिखावन करस इनका, तोर घर वाली कह तो समझाई, और तब बोलते हैं मैं कान ध्यान नहीं दे। बाली एक घ सुनी, दू घ सुनी, अरे राम दिन भर बोला नारी सिखावन करस इनका, नारी समझायल तो नहीं समझे, ध्यान नहीं दे। बाली कहे, सुनन प्रभु एक थी तुम्हारे से विनती करा था, हाथ जोड़ करके नाराज नहीं हुआ, कहाँ कुछ बात, लेकिन तू बार बार कहा था कि नारी के बताए ले तू कान नहीं दे, ध्यान नहीं दे के, तो मैं नहीं दे प्रभु के, मैं जान के नहीं दे कहते हैं काबर नहीं दे कही, तो तुहर बाप है तो नारी के बात ल मानिस, तुहर बाप है तो मानिस से का हाल से कही, ओखर मरण हो गए। भगवान राम चुप, और सुनन प्रभु कही, आपो तो माने है कही, वो मिर्गा के खाल ले आते दौड़े है कही, और ओखरे से का जो घर वाली हज आगे है दर दर के ठोकर खाद पड़े। तो मैं ये दोनों घटना अपन आंखी में देख दारे, सुन दारे, गांव समाज में सब फैले। नारी के गोठ ल माने में, ओकर बात ल माने में राम के बाप मर गए और राम दर दर भटकत। तो एकरे सेटिंग में आंखी में देखा था, तो कही मैं है न नारी भर के कहना नहीं माना, मैं कही नारी कहना माना थे ते दुखित बात, ते बार बार कहा था ते ठीक न है। अच्छा तो ठीक है, तोला तो ये हर तोला जी कही, मूढ़ तो ही अश्चय अभिमाना,
कतका कंतोल अभिमान है कहीं। अब बात है महाराज कहीं, अब यह अभिमान तो हावे कहीं। हाँ तो अभिमान रथे न कहिस भगवान राम। तो एक बात मोर लाउ सुन कहिस। का बात महाराज के? जब कोई राजनीतिक दल है वो चुनाव लड़ते तो वो है एक एजेंडा बनाते, घोषणा पत्र जारी करते कि अगर मोर पार्टी जीत जाही मैं सत्ता में आ जा, अमुक अमुक काम करे। तो जब ये 5 साल बाद आए वह एजेंडा बनाते तो महू ये धराधाम में आता ना तो मोरो एक एजेंडा रथ, मोरो प्रस्ताव रथे कि ये दार में जहां तो मोला का काम करना है। तो तुहर का काम बा है दार कही। तो जब जब हो ही धर्म की हानि, अबाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। मैं जब यहाँ आए हैं कही तो मोरो एजेंडा है कि संसार में जो अधम व अभिमानी के मैं नाश करबे करी। हाँ तोड़ लेते हैं अभिमानी नहीं थे तो महाअभिमानी। जे समय लड़े चाहे तस कही चला महाअभिमानी, देखा था मोर काय करी को। तो मोर एजेंडा महत कही तो मैं मारबेच करी। हाँ और एक ठीक अधम काम आउ करे है जी कही। अभिमानी भर नहीं आते हैं अधम काम घला करे। तो अधम काम का है महाराज के? जब रावण है सीता जी के हरण करत लेगी तो तोर गांव के दुआरी वही में ले गए, रास्ता वही हरे। आज भी कई झिन जानते, जैसे लंकापुरी जाना है तो हवाई मार्ग में आज भी वो गांव पड़ते, सड़क मार्ग खलाल ऐसे जाते माले रामेश्वरम तक तब हो पड़ते। तो राजा रावण है जब अपन रथ से चढ़ा के लेगत रही से तो तोर गांव के ऐसे तिरे गई से घसता अतः देखे है, अतः सामर्थ्यवान है। एक विदेशी व्यक्ति भारत के जब कोई अबला स्त्री के हरण करके लेगा अतः सामर्थ्यवान है। तो सामर्थ्यवान हो के बाद एको तेरे नहीं रोके। तो मोर एक एजेंडा है कि ये जन्म में मैं आया था ये आतंक ला प्रश्रय देने वाला ला, ये ला पहली मार, आतंकी बाद में मार। तय अगर चाहते तो मैं रावण रुके, रावण कहाँ लेगा चल बद, तो रुक जाती इसके। तो तय अन्याय होते हुए देख करके तय आंखी मुंदे रहे, कुछ नहीं करेंगे। तो मोरो एजेंडा है कही ऐसा अधम आदमी मैं पहली मारी। हाँ और आतंकी बाद में मारी, ओखरे स्थिति तोर पहली बद हो रे कही रावण के बाद में करी। अब भगवान कृष्ण घला यही सिद्धांत में चले। द्रौपदी के चीर हरण हुआ थे और सब प्रकार से सक्षम होते हुए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण इत्यादि एक शब्द नहीं बोला था। नारी भरे समाज में नग्न किए जाते और सामर्थ्यवान होकर के नहीं बोली। तो भगवान कृष्ण घला कही ये मतलब पहली मार के घूंगा। वो दुशासन जब साड़ी खींचे है, दुर्योधन अपराधी है बोला बाद में मारे जाए कही। ये तथा कथित जन धर्म के ठेकेदार है, सामर्थ्यवान होते हुए भी आतंक ल अधर्म ल प्रोत्साहित करते एवं बोलत नहीं ये मतलब पहली मार के गुंडा। ओखरे क्षति भगवान कृष्ण घला भीष्म पितामह है द्रोणाचार्य मतलब पहली धराशायी करी और दुर्योधन दुशासन बात। अब आप देखिए अतेकन गोठाइस न अब भक्खल परिस बिचारा है बाली। रामभद्राचार्य जी महाराज एक शाव बात बताते, जब बाली है मायावी मारे पर जब गरी से मार डरी तो इतनी दरवाजा में तो एक पत्थर लगा दे रहे सुग्रीव। तो ओला डहर नहीं मिली तो खोजत खोजत वो चल दी पातालपुरी। पातालपुरी में गई गई थी नाग वगैरह डस घला दी सो शरीर फूल फूला जहरीला टाइप के हो गए सांप काटे में। अचानक राजा बलि सो भेंट हो गया। बलि सो जब भेंट हुई यह कहाँ जी